दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या बात है। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। अक्टूबर महीने की धमाकेदार बिजनेस और धमाकेदार क्लोजिंग करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और जिस तरीके की बैटिंग आपने की है, ओ माय गॉड। सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा समीर मोदी सर को और पूरी मोदी केयर की इंटायर मैनेजमेंट टीम को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत पिच बिछाई हम लोगों के लिए ताकि हम जबरदस्त बैटिंग कर सके, चौवे छक्के खूब मार सके। और यकीनन हमने आपने जम के चौवे छक्के अक्टूबर महीने में बनाया और इसको रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ भी बनाया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आप सबके रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेक्स भी आने वाले हैं इस महीने। दिवाली, इस बार की आपकी दिवाली बहुत खूबसूरत होने वाली है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन दोस्तों, लीडर वही है जो लगातार नेक्स्ट 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 लगातार आगे वो बढ़ता चला जाता है। और ये जो भूख है नेक्स्ट की, आज सुरेखा मैम 1 करोड़ रुपया इसलिए कमाती हैं क्योंकि उनकी भूख लगातार बढ़ती जा रही है। और यही हमें और आपको भी करना, बढ़ते जाना है। एक अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत सुंदर कविता है कि लक्ष्य को हम कभी भी पड़ाव समझ के आगे बढ़ते चले जाना है। जो भी लक्ष्य हमने बनाया, अक्टूबर महीने का हमने एक लक्ष्य बनाया, वो हमें जब पार पा लिया तो उसको एक पड़ाव मान लेना है और फिर नेक्स्ट लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तो आप सबका ड्रीम चेक जो कि एक्चुअल दिसंबर में आना है, वो समय आ चुका है। और हमें नवंबर मंथ को अक्टूबर से भी बहुत बड़ा बनाना है। और ये अक्टूबर से कैसे बड़ा बनेगा, इसके पीछे क्या खासियत होगी, ये बताने के लिए हमारे बीच एक बहुत अच्छे शख्सियत है जिनको बोल सकते हैं कि वो जीवीडी प्रोड्यूसर हैं। उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा, उनके पास नॉलेज इतनी है कि आपको क्या बताएं। आज पूरे हिंदुस्तान के मोदी केयर इंडिया में उनका एक अलग नाम है, उनकी एक अलग पहचान है, उनकी लीडरशिप की कायल हम सभी लीडर हैं। और पता न जाने कितने सारे मिलेनियर्स उन्होंने इस मोदी केयर में पैदा किए हैं अपने नॉलेज के दम से। तो आज हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि आज हमें उनको सुनने का मौका मिलेगा। नन अदर देन हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सुब्रता कार सर। सुब्रता सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। पूरी मोदी केयर इंडिया टीम की ओर से, इंटायर इस समय जितने लोग जूम सेशन में हैं वो भी और जो नहीं है उनकी ओर से, पूरे मोदी केयर मैनेजमेंट को और आपको सर थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके का प्लेटफॉर्म और पिच आप लोगों ने अक्टूबर महीने में हम लोगों को दिया बैटिंग करने के लिए, हमें उम्मीद है कि उससे भी बड़ा पिच नवंबर के लिए आपने तैयार कर रखा है। और आज डेफिनेटली हमारे सारे लीडरशिप को आज ये बात पता चलेगी कि कैसे वो गुर क्या होगा, कि कैसे उनके ड्रीम चेक्स इस बार दिसंबर में आएंगे, तो वो आज आप हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूं सर, आपने इतना कीमती वक्त अपना निकाला और हमारे साथ इस पूरी टीम को गाइड करने के लिए आप यहाँ। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनुज जी। अब महीने का शुरुआत में बिहार के साथ मीटिंग का ये मतलब है कि जितना एनर्जी हम दे सकते हैं उससे डबल एनर्जी हम वापस लेके जाएंगे। इसीलिए मैं शुरू में जैसे आपने हमें बोला और संतोष ने बोला, मैंने बोला हाँ जरूर जाएंगे। तो आप लोग सोचे कि हम मीटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी लेने आ रहे थे एक्चुअली। तो इसीलिए हम आ गए यहाँ पे। और बहुत बढ़िया और सही बात आपने बताया कि ये जो प्लान के ऊपर हम तो थोड़ी बात करेंगे, बट ये प्लान चेंज का जो बात हम कर रहे हैं और किया है, इसका रीजन कुछ है इसके पीछे। जहां तक ये प्लान हमें 4 साल में लेके आए और जब हम फील्ड में गए और लोगों का बात सुने, लोगों से हम मुलाकात किए, लोगों से हम कम्युनिकेशन किए, हमें एक चीज कॉमन आ रहा था। टॉप लीडरशिप से भी कॉमन आ रहा था, बीच वाले लीडरशिप से भी कॉमन आ रहे थे। सर लंबा खेलना है। और कुछ टॉप लीडरशिप जिनका चेक 10 लाख 12 लाख क्रॉस कर चुके थे, उनका यह सवाल था कि सर इसके आगे क्या है। क्योंकि जब हम सुनते हैं चारों तरफ से 60-70 देशों में, जब हम सुनते हैं कि लोग डॉलर्स में इतना कमा रहे हैं, तो सर इसके बाद मोदी केयर में क्या है, सवाल बहुत बहुत तेजी से आ रहे थे। और हमने सोचा इसका मतलब यह है कि प्लान का अपग्रेडेशन का टाइम आ गया है।
अच्छा, जैसे हम अपग्रेडेशन का बात कर रहे थे तो किसी ने हमें सवाल कर लिया, सर गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो मैंने बोला क्यों? बोलते अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्लान भी तो सही चल रहे थे, क्या जरूरत है इसको चेंज करने का? अब तो हर चीज जब अच्छा चल रहा है तो आपको प्लान चेंज करने का जरूरत क्या है? अब सवाल यह है कि हम क्या तब तक रुके जब तक ना खराब हो, कि चलो पहले खराब होने दो फिर हम इसको चेंज करेंगे, तब तक हमको रुकना पड़ेगा फिर। लेकिन हमने ये देखा कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से निकलते हैं तब धीरे से स्पीड लेते हैं, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ता है, उसको अगर स्पीड बढ़ाना है तो वापस प्लेटफॉर्म में नहीं आता है, वो वहीं से स्पीड बढ़ाता है। हम जहां पे है वहीं से हमें स्पीड बढ़ाना था और हमने सोचा प्लान को अपग्रेड, चेंज नहीं, अपग्रेड करने का जरूरत है। हमने पिछले प्लान में भी लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है। इस प्लान में सब दिल थाम के बैठे हुए, मुझे पता है कि 9 तारीख आ रहा है, कमीशन के लिए सब दिल थाम के बैठे हुए कि होता क्या है देखते हैं। बढ़िया होगा, डोंट वरी, बेटर होगा। बट सवाल यह है कमाएंगे कौन और कैसे कमाएंगे? और मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है, मैं थोड़ा एक स्लाइड लगाता हूं। अब मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं इंग्लिश में इसका हिंदी में क्या माने होता है। फिलोसॉफी डिसाइड्स हाउ सक्सेसफुल यू कैन बी इन दिस प्लान। मैंने लिखा नहीं है। देखो एक चीज मानना पड़ेगा, जितने भी 600 700 लोग, 800 लोग, 850 लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक चीज मानो या ना मानो, मैं जो बोलने जा रहा हूं आप तो मानोगे। अम्मा जो कुछ भी है मेरा पास्ट का फिलोसॉफी हमको यहां तक लाया, सिंपल। अगर किसी ने बहुत कमाया तो उसका फिलोसॉफी उसको यहां पे लाया, किसी ने एवरेज कमाया तो भी उसका फिलोसॉफी वहां पे लाया, किसी ने कुछ नहीं कमाया तो भी वो नतीजा है उनका फिलोसॉफी का, वो क्या सोचा है पिछले 40 साल 35 साल उसी का नतीजा ही है। इतना तो आपको मानना पड़ेगा। कोई लाख रुपया कमा रहा है, उसका फिलोसॉफी था कि लाख रुपया कमाएंगे। कोई 10 लाख कमा रहा है, वो भी यही सोचा था। और जो लोग एवरेज कमा रहे हैं, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। जब दो चीजों का मिलन होता है ना तो स्पार्क, सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है। अब फिलोसॉफी होता क्या है, हम बताते हैं फिलोसॉफी होता क्या, एक स्टोरी के साथ। अब आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ये क्या होता है फिलोसॉफी एक्चुअली। आईबीएम कंपनी जापान को ऑर्डर दे रहे थे, हर एक महीने में हमें कंप्यूटर का ये पीस चाहिए, वो भी 10,000 पीस हर एक महीना। आप जब यूएसए ने जापान को ऑर्डर दिया, हर एक महीना 10,000 पीस मुझे ये चाहिए। और अमेरिकन है तो जापान वाले को बोला लेकिन ध्यान रखना 10,000 पीस में से ना सिर्फ 3 पीस ज्यादा से ज्यादा हम डिफेक्टिव आपसे लेंगे, 3 से ज्यादा होगा तो हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। मैक्सिमम हम 3 पीस डिफेक्टिव ले सकते हैं। 10,000 पीस का ऑर्डर आपको हर महीना देना है, मैं मैक्सिमम 3 पीस, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा होगा तो हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो जापानीज वाले ने पूरे महीना काम किया, 10,000 पीस बनाया। उसके बाद एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को बुलाया, तो एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को बोल रहा है जापान का ऑफिस में कि पता नहीं है अमेरिकन वाला कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। बोलते क्यों? बोलते देखो अभी 3 पीस डिफेक्टिव अलग से बनाना पड़ेगा। हम तो 10,000 पीस ऐसे ही बना दिया, हमको अभी डिफेक्टिव भी अलग से 3 पीस बनाना पड़ेगा, बताओ। तो इन्होंने पूरा कंसाइनमेंट 10,000 पीस का बनाया, 3 पीस डिफेक्टिव अलग से बनाया, जाके उनको भेज दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ में नहीं है, आपने 10,000 पीस मांगा था और 3 पीस डिफेक्टिव माना था, हमने दोनों आपको भेज दिया, आपको जो चूज करने कर लो। फिलोसॉफी कि इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि भाई साहब हमको तो कोई रोक नहीं सकता है। इसको बोलते हैं फिलोसॉफी, इसको बोलते हैं फिलोसॉफी। अब ये विनिंग फिलोसॉफी है कि नहीं देख लो। अमेरिकन बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 3 पीस डिफेक्टिव आप एक्सेप्ट करेंगे, वो बोल रहे हैं 3 तो फिर मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 10,000 का 10,000 तो ठीक से बना दूंगा आपको। अंडरस्टैंड, ये स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी होना है बड़ा पैसा कमाने के लिए। हम आएंगे प्लान में भी। अब अगले स्लाइड में जाते हैं। ये कभी देखा है बच्चों का हाथ में पेंसिल, ऐसा पेंसिल?
बच्चों के हाथ में ऐसा पेंसिल होता है, हाँ लिखता तो है लेकिन जब सोचते हैं ना तो मुंह में दबा दबा के सोचते हैं, यार क्या आइडिया, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बच्चों ने सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास मार्क लाने के लिए आधा पेंसिल खत्म कर देता है। हम अपना लाइफ का एग्जाम पास करने के लिए कभी ऐसा स्थिति में नहीं आते कि सोचते हैं कि क्या करना पड़ेगा। एक ही पेंसिल है, एक तरफ सोचने के लिए, एक तरफ लिखने के लिए। करेक्ट, एक तरफ सोचने के लिए, एक तरफ लिखने के लिए। हमारा एक तरफ तो है लिखने का, लेकिन कभी हम सोचते नहीं कितना दूर जाना पड़ेगा। अगर नहीं भी सोचते हो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि सोचना क्यों चाहिए आपको। ये नया प्लान में अभी से सोचना चाहिए कि अगले 1 साल में क्यों, 3 साल में क्या, 5 साल में क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सिस्टम होता है सर, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड एवरीवेयर इन ईस्ट, मैं ये बताता हूं 2 सिस्टम होता है, 2 पावर होता है। चांसेस ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, हालांकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग लिखा, हालांकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है सबके लिए, ये सबके लिए ये है। 2 पावर होता है, एक होता है पावर ऑफ सिस्टम। पावर ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है? हमको यहां से दिल्ली जाना है, ट्रेन का जो सिस्टम है वो हमको दिल्ली तक लेके जाएगा। हमको यहां से दिल्ली जाना है फ्लाइट में, फ्लाइट का जो सिस्टम है वो सिस्टम हमको दिल्ली तक पहुंचाएगा। हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। वैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक सिस्टम होता है, और मैं इस सिस्टम के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्योंकि कंपनीज है जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा अलग एक डिवीजन होना चाहिए। हाँ, हमारा देश में भी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 3-4 कंपनीज ऐसे हैं जो सोच रहे हैं उनका अलग एक डिवीजन डायरेक्ट सेलिंग का होना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है। जब किसी को पूछा गया था मलेशिया में, जिन्होंने कभी इंडिया में नहीं आया था, कभी वो बंदा इंडिया में नहीं आया था, उनको पूछा गया था बताओ मुझे एक चीज, आज का दिन पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग कहीं पे सक्सेसफुल होगा वो कौन सा देश होगा? उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, हाथ उठाया, बोला इंडिया। बोला आपने कभी इंडिया गया? मैंने कभी नहीं गया। बोलते अगर आपने कभी नहीं इंडिया गया तो आपको पता कैसे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा करेंगे? बोलते 2 कारण के लिए। एक कारण तो हम सबको पता है, क्योंकि 132 करोड़ जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम सबसे अच्छा चलेगा। उसको पूछा नंबर 2 क्या है? बोलता है एक, जहां पे लोग है, और दूसरा जहां पे जरूरतमंद लोग है। हमारा देश में जरूरतमंद लोग बहुत है, इसीलिए ये सिस्टम चलेगा। तो एक होता है पावर ऑफ सिस्टम, लेकिन कोई एक इंडिविजुअल नहीं चलेगा। पावर ऑफ सिस्टम के साथ अभी आएगा पावर ऑफ इंडिविजुअल। अगर दोनों में से एक मिसिंग है तो लिख लेना, सक्सेस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। अब ट्रेन तो चल रहा है, फ्लाइट तो चल रहा है इंडिया से कलकत्ता से दिल्ली या पटना से दिल्ली, लेकिन आपने अपना पावर यूज नहीं किया और जाके प्लेन में नहीं बैठा तो प्लेन आपको दिल्ली नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पे 2 सिस्टम काम करेगा, पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ इंडिविजुअल। और पावर ऑफ इंडिविजुअल में हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि कोई अगर हमको सवाल आके करता है कि सर पावर ऑफ सिस्टम में ही धोखा है, पावर ऑफ इंडिविजुअल तो है, हमारा खुद का तो बहुत पावर है, आपका सिस्टम में दम नहीं है, तो मैं मानूंगा नहीं। क्योंकि पिछले 3 साल में, पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल में हमने ऐसे हजारों लाखों लोगों को देखा हुआ है कि 10,000 से 1 लाख रुपया कमा के निकल जाए, सिस्टम को सवाल नहीं कर सकते, सिस्टम को सवाल नहीं कर सकते हो। आज भी इस महीने भी देखोगे जो लोग 10 लाख में थे वो 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख में भी जाने का चांस है, सिस्टम को सवाल नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 24 साल से भारत की जनता को नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बना रहा है, 24 साल में कोई बेवकूफ 1-2 दिन के लिए बना सकते हो, 1 महीने के लिए बना सकते हो, लेकिन 24 साल में आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। सिस्टम को सवाल मत करो। अगर प्रोडक्ट बिकता है, अगर प्रोडक्ट हर घर में बिक रहा है, अगर मोदी केयर में 3.5 लाख लोग हर महीने ज्वाइन करके उसमें से 1.5 से 2 लाख लोग लॉयल्टी कर रहे हैं, सिस्टम को सवाल नहीं कर सकते।
अगर प्लान में हमने देखा कि जो लोग अभी डायरेक्टर बन रहे इस प्लान में और हर एक डायरेक्टर को डायरेक्टर पूल से ज्यादा पैसा मिलेगा, तो सिस्टम को सवाल नहीं कर सकते। अगर सिस्टम को सवाल नहीं कर सकते हो तो एक जगह बचता है सवाल करने का कि मैं क्या कर रहा हूं इस सिस्टम में, पावर ऑफ इंडिविजुअल। और दोनों जब मिलता है ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि दोनों मिल गया है। हम इस टीम में तो बहुत सारे नाम बता सकता हूं, अनूप जी, रवि जी, राजेश जी, उत्तम जी, मैं सबका नाम डोंट माइंड मैं नहीं ले रहा हूं तो फिर पूरा मीटिंग ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं ये लोग पावर ऑफ सिस्टम और पावर ऑफ इंडिविजुअल को मिला चुका है। अगर पावर ऑफ इंडिविजुअल नहीं मिलता है, पावर ऑफ इंडिविजुअल क्या आता है, पावर ऑफ इंडिविजुअल बहुत खतरनाक होता है। 7 बजे मेरा जूम मीटिंग है और 6:55 ने बीवी ने बोला कि नल खराब हो गया। अब मेरा पावर ऑफ इंडिविजुअल आएगा, किस तरफ जाए, नल ठीक करने जाए या जूम मीटिंग करने जाए। और हम कुछ लोग चूज करते हैं नहीं, नल पहले ठीक करना जरूरी है, जूम मीटिंग तो बाद में होने से भी चलेगा। जैसे ही आपका जूम मीटिंग 8 बजे शुरू होने वाला है, बीवी ने बोला आलू नहीं है, थोड़ा 2 kg आलू ला दोगे मार्केट से। अब जूम मीटिंग घुस गया आलू की मीटिंग में। अब ये भी पावर ऑफ इंडिविजुअल है भाई। लेकिन पावर ऑफ इंडिविजुअल को चूज करना पड़ेगा कि मैं अपना पावर को, जैसे बोलते हैं ना, लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाओ। क्योंकि आज वो तो सबको पता है एमएलएम में, आज अनकंफर्टेबल बनाओ कल कंफर्टेबल बनेगा, आज कंफर्टेबल बनाओ कल अनकंफर्टेबल बनेगा। अनकंफर्टेबल बनाने का जरूरत है। हमने देखा हर एक आदमी जो अपने लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाया लीडरशिप का रोल पे, हर एक आदमी जिसने अपना लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाया, जिन्होंने डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन बनाया कि अपने आप को नहीं रखेंगे वहां पे, उन्हीं का लाइफ में आया। सो पावर ऑफ इंडिविजुअल का ध्यान रखना। कोई भी प्लान आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता, आपका खुद का पावर यूज नहीं करते। और खुद का पावर सब में है, पोटेंशियल सब में है। कोई अगर सोचता है कि हमें बोलना नहीं आता है, कोई अगर सोचता है कि हमको बोलना सेल्स नहीं आता है, कोई अगर सोचता है कि मुझे मीटिंग करना नहीं आता, गलत बात है। क्योंकि माँ का पेट से किसी ने भी नहीं आया ये एमएलएम सीख के, सबने यहीं पे सीखा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं ये सेंटेंस में मत जाओ, ये मैं कैसे बोलूंगा एमएलएम में, तो ये मैं उल्टा बोल रहा हूं तो डोंट माइंड। मैं थोड़ा बोलने का कोशिश करता हूं कि लोग बोलते हैं कि ना ये बहुत सिंपल बिजनेस है। हाँ, पहले ही गलती, बहुत सिंपल बिजनेस है। हाँ, ऐसा करते करते हमने जैसे बोला अब ये बिजनेस बहुत सिंपल है। अच्छा, लोग सोचते हैं सिंपल है का मतलब है कम काम करने से भी बहुत पैसा आता है। नो 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 नो, सिंपल जो चीज है उसमें सक्सेस होने का चांस कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे लिखा हूं, आप लोगों को पढ़ना नहीं है, मैं पूछता हूं सवाल, सब हाथ उठाना है यहाँ पे। और ये मैंने भी किसी ट्रेनिंग से ही सीखा। दुखी रहने के लिए ट्रेनिंग का लेने का जरूरत है? दुखी रहने के लिए, दुखी रहने के लिए ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ तो गरीब बनने के लिए ट्रेनिंग लेने का जरूरत है? कुछ लोग तो ट्रेनिंग से भागते हैं। क्या फिर एक एक जूम मीटिंग, वही सेम जूम मीटिंग, क्या बताएगा रवीश जी, वही तो बताएगा कि पैसे का पेड़ लगाना है। अनूप जी क्या बताएंगे, ये बताएंगे। अच्छा, उनको खुद का बैंक में 2,500 रुपया नहीं आ रहा है, उनको सवाल क्या करेंगे जूम मीटिंग में जाए रोज रोज एक ही। गरीब रहने के लिए ट्रेनिंग लेने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, किसी को गाली देने के लिए ट्रेनिंग लेने का जरूरत है? अरे हमको तो मुंह से ऐसे निकल जाता है, कोई हमारा गाड़ी को छू के निकल जाए और देखो हमारा मुंह से कैसे निकलता है। कुछ चीजों के लिए ना ट्रेनिंग लेने का कोई जरूरत नहीं है। किसी का निंदा करने के लिए, किसी के पीछे बात करने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब सिंपल है और वो सब चीज में पैसे नहीं है। वो सब चीज में पैसे नहीं है। अगर आपको कुछ करना है ये बिजनेस में तो सिंपल नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम करने का जरूरत है। वो डिफिकल्ट काम क्या है मैं आगे आऊंगा। वो हमारा वहां पे हमारा देश में ना एक वो ये था। अच्छा, हमको तो जिस चीज में ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है उसमें हम एक्सपर्ट है। हमारा यहाँ पे एक सिंगर था, वो एक गाना गा रहा था, वो किया था ना,
ओ हुजूर, गाना गाता, तेरा 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 सुरूर। अच्छा, उसको लोग क्या बोलते थे पूरे दुनिया में? नाक से गाता है। देखो, नाक से गाता है। अच्छा, उसको भी हमने नहीं छोड़ा। सिंपल है ना, लोगों का निंदा करना। देखो, नाक से गाता है। बताओ, हमें कोई ऐसे माइक्रोफोन पकड़ा दिया और बोला तेरा जहां जहां से आवाज आता है वहीं पे भी गा के तू दिखा दे, तो एक बार दिखा दे, जहां से तेरा आवाज आता है, जहां जहां से तेरा बॉडी से आवाज आता है, तू गाना गा के दिखा दे, फट जाएगा हमारा, मैं बता रहा हूं आज। क्योंकि निंदा करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा गायक होने के लिए ट्रेनिंग होने की जरूरत है। भाई साहब, पैसा नहीं कमाने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा पैसा कमाना है, हर एक चीज में अपने आप को ट्रेन करना। ये प्लान जो आया हुआ है, इसमें आपको ट्रेन करना पड़ेगा। सिंपल चीज करके बड़ा पैसा नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि बड़ा कमाने के लिए जिन्होंने कमाया 10-12 लाख, पूछे उन लोगों को, सिंपली नहीं आया है। अच्छा, उनको आज मैंने बोला पहले लाइफ अनकंफर्टेबल कर लो, बाद में कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी भी हमारा देश में है, हर एक साल में महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। पूछो तो, जो लोग 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया कमा रहा है, उसको महंगाई से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? घंटा फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। मेरे उस दिन एक दोस्त बोल रहा था, पता नहीं यार कितना महंगाई बढ़ गई। तो मैंने बोला आमदनी बढ़ा ले, अपना इनकम बढ़ा ले। अच्छा अच्छा, वो भी तो है ना। क्यों? क्योंकि उसमें तो काम करना पड़ेगा ना। सिंपल थिंग करना चाहता है, लेकिन सपना बड़ा बड़ा। मैं तो बता रहा हूं, किसी को इन्फ्लेशन का फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारा हमारा मोदी के में जिन लोगों का चेक 5 लाख से ऊपर है, उसको महंगाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पड़ेगा भी नहीं कभी। आज समय आया है नया प्लान में अपने आप को तैयार करना। जो लोग अभी भी नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूं आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया ये नया प्लान। क्योंकि नया प्लान में हमने ऐसे डिवाइड किया, बैलेंस किया पैसे को, कि नीचे से भी पैसा है, ऊपर में भी पैसा है। जो लोग शुरू कर रहे हैं वो भी जल्दी से अगर 16% बन गया और उसके बाद जाके डायरेक्टर मेंटेन किया, जो पैसा उसको कल तक नहीं मिल रहा था वो पैसा। लेकिन you cannot become rich and successful by doing simple things, by doing whatever you have done in your past life. ये तो मानना पड़ेगा। एक पिछले 2 साल पहले अनूप जी ना, एक एड चल रहा था टीवी में, बताओ, वोट मांगने का एड, वोट मांगने का। आप लोगों ने भी देखा होगा, एक बच्चा बैठा हुआ था, वो अपना इसके वो जो क्या बोलते हैं उसको, तालाब के पास बैठा हुआ था और पानी में पत्थर मार रहा था, गुस्से से, गुस्से से पानी में ना पत्थर दे, ऐसा कर पानी पत्थर मारे, कुछ नहीं होगा। बोला था नौकरी मिलेगा, नौकरी नहीं मिला। बोला था 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, कहां है नौकरी, अब हम बदल देंगे। अच्छा, जैसे पहली बार मैंने देखा ना है, हमने सोचा कि अब हम बदलेंगे, हम सोचा कि ये बोलेगा अब हम खुद बदलेंगे। पता है क्या बोल रहे हैं सेकंड स्टेज में? बोलता अब हम सरकार बदलेंगे। अच्छा, तू सरकार ही बदलते रहे, तू खुद को मत बदला, तू सरकार बदलते रहे हर 5 साल। अब खुद को तो बदल ले। एमएलएम तुम्हारे पास है, नेटवर्क मार्केटिंग है, पूछ लो किसी को। मैं ये स्टोरी बता, रियल स्टोरी है। मैं घर से गाड़ी लेके निकला, मैं घर से गाड़ी लेके निकला, मेरा घर वाला छोटा सा गली है, अनुज जी छोटा सा, मैं आपको दिख रहा हूँ इसलिए अनुज जी छोटा सा गली है। और मैं जैसे गाड़ी लेके निकला ना, इतना छोटा है, साइड में एकदम छोटा सा जगह है जहां से तुम पास कर सकते हो। तो मैंने गाड़ी लेकर गली में जैसे निकला, मैं देखा उल्टा तरफ से ना वो रिक्शा आ रहा है, पैडल वाला रिक्शा आ रहा है, एक हस्बैंड वाइफ बैठा हुआ है। अब जैसे मैं देखा ना उल्टा तरफ से रिक्शा आ रहा है, मेरा तो हार्ट बीट कम हो गया। मुझे पता कि इतना छोटा जगह है, साइड से अगर चले गए तो स्क्रैच लगा के जाएगा ये। और हस्बैंड वाइफ बैठ के दोपहर धूप में जा रहे कहीं पे। मैं गाड़ी ना धीरे 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 आगे बढ़ाया, और जैसे रिक्शा सामने आया ना, मेरा और हुआ नहीं, मेरा उतना गट्स नहीं था कि मैं उसको क्रॉस करके निकल जाऊं। मैं ना खड़ा हो गया वहां पे। मैं बोला भाई साहब तू पहले धीरे से चला जा, नहीं तो स्क्रैच मेरा लगने वाला है। क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं है तेरा रिक्शा में मैं स्क्रैच लगाऊं, लेकिन तू बिना हिम्मत का मेरा गाड़ी में स्क्रैच लगा सकता है।
तो मैं बोला मैं चुपचाप हो जाता हूँ। मैं चुपचाप खड़ा हो गया, और जैसे ही वो साइड में आया ना, मैं ना कांच धीरे से खोला देखने के लिए कि स्क्रैच लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं जैसे ऐसे ऐसे करके मैंने देखा ना, हस्बैंड रिक्शा में वाइफ को बोल रहा है, बेवकूफ है, गाड़ी चलाना नहीं आता है, गाड़ी चलाता है, एसी में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, आके एक बार बाहर आके देखे कि गाड़ी कैसे चलाना होता है, पहले सीख के फिर गाड़ी बाहर लाना चाहिए। रिक्शा चला गया। विश्वास करो अनूप जी, अगर 15 साल पहले होता ना, मैं सीधा दरवाजा खोलता और निकालता, और उसको इतना गाली देता ना, मैं इतना गाली देता कि तेरे को क्या है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं एसी में बैठा हूं। 10-15 साल पहले होता ना, मैं कर लेता हूं। लेकिन मोदी के ने 13 साल में बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने धीरे से कांच उठाया, आगे बढ़ गया, और मुझे पता था कि उसका गुस्सा मेरा ऊपर था ही नहीं। उसका गुस्सा था कि दोपहर को रिक्शा में बीवी को लेके रिक्शा में जा रहा है, और ये बंदा गाड़ी में कैसे जा रहा है, एसी में, वो कैसे जा सकता है। उसका गुस्सा इस बात में था, मेरे ऊपर था नहीं वो। और उसको जाके आप बताइए, साहब आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मोदी केयर करोगे? नहीं नहीं, समय कहाँ है हमारे पास। ओ भाई साहब, तू देने के लिए कुछ राजी नहीं है, कुछ भी दाव पे नहीं लगाएगा, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, तो गाली देते फिरेगा ना जो लोग एसी में चल रहा है। यहां पे जो 1000 लोग हैं, मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं, मानो या ना मानो, भगवान का कुछ आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद आप लोगों के लिए है कि आपको हाथ पकड़ के या धक्का लगा के ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा कंपनी के पास लाया, जहां पे अगर आज से आप सोच सकते हो तो सिर्फ 3 साल में जिंदगी टोटल बदल सकता है। इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर। आशीर्वाद है भगवान का, मान के आज से पूरा पूरा जोर लगाना शुरू कर। सबको नहीं मिलता है, कैसे बताता हूं सबको नहीं मिलता है। ज्वाइन तो 3 लाख लोग करते हैं, काम तो सब नहीं करते हैं। और यहां पे जो 1000 लोग बैठे हुए, उन लोगों ने समझा है कि एक तो कुछ ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। हमको 20 साल पहले बेचने गए थे हम पानी का बोतल, बिस्लरी, और मैं ये रियल स्टोरी बताता हूं, एक भी झूठा स्टोरी नहीं बताता हूं। जब झूठा स्टोरी बताता हूं पहले बता दूंगा ये झूठा है, लेकिन अब मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं। हमको भेजा था 20 साल पहले पानी का बोतल लेके कि जाइए पानी का बोतल बेचना है, बिस्लरी, पार्ले कंपनी थे। मैं पहले वाला दुकान में गया, पता है मैं जैसे बैग से बोतल निकाला ना, वो बंदा हंसने लग पड़ा, बोलता पानी खरीद के पीऊंगा। हमें बोल रहे पानी खरीद के पीऊंगा, तू पागल हो गया? तूने कभी खरीद के पिया है पानी? मैं लीडरशिप का बात कर रहा हूं आज, हाँ लीडरशिप का बात कर रहा हूं। हमको दुकानदार ने पूछ लिया, तूने कभी खुद पानी खरीद के पिया है? अच्छा, बात मुझे लग गया, बात तो सही बोल रहे, मैंने भी तो कभी नहीं पिया। मैं गया अपने बॉस के पास, जाके बोला सर हम तो पहले दुकान में गया, लेकिन ऐसा सवाल पूछा ना, हमने तो बोला कि बात तो सही है। बोलते कौन सा सवाल? पूछता कि आपने खुद कभी पानी खरीद के पिया है? हमने तो कभी पिया नहीं। अब बॉस ने कुछ समझा, बोला तो फिर जा उस दुकान में, कल चला जा। फिर मैं फिर गया, फिर पानी का बोतल निकाला, फिर उनको बोला सर मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर, ये वैसा पानी नहीं है, मिनरल वाटर है सर, इसको ट्रिपल रिफाइंड किया जाता है, हेल्थ इश्यूज इसमें कम होता है। पता है सवाल क्या किया? बोला मान लिया आपका बात, आप नॉर्मली कौन सा पानी पीते हो? मैंने बोला नॉर्मल वाटर। बोला आपको कभी हेल्थ इश्यू हुआ है? मैं फिर वापस चला गया, मैं बोला बात तो सही है, मेरा तो कभी हेल्थ इश्यू हुआ ही नहीं। हम फिर गए वापस बॉस के पास, बॉस को बोला बॉस अब सवाल ये है कि वो मुझे पूछ लिया कि आप तो कभी नहीं पिया ये मिनरल वाटर, आपको कभी हेल्थ इश्यू हुआ है? बॉस मेरा तो कभी हेल्थ इश्यू हुआ ही नहीं, तो बात तो हम बेच नहीं पाएंगे। बोलते फिर परसों जाओ। यू वोंट बिलीव, हमने 8 दिन उसके बाद गया, हाँ 8 दिन, आज उसके 8 दिन में एक बोतल नहीं लिया। और अगर मेरा बात सुन के वो बंदा कंपनी बंद कर देता ना, तो आज ये 1600 करोड़ का कंपनी कभी बनता ही नहीं है बिस्लरी। आज उसका टर्नओवर है 2200 करोड़, पिछले साल 1600 करोड़ था। नाउ लीडरशिप का क्या है? लीडरशिप का यह है कि आज बैठ के तो मैं 10 साल बाद देख ही सकता हूं। 1000 लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, एक बार 5 साल जिंदगी लगा के मोदी केयर में अपने आप को 5 साल बाद एक बार प्लीज देखने का कोशिश करो, आप अपना जी जान लगा देंगे।
जी जान लगा देंगे मोदी केयर में। जितने भी लेडीज बैठे हुए मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना एक आइडेंटिटी बना सकते हो, रिकॉग्निशन में जो लोग आपको स्टेज में देखे कि ये है हमारे रोल मॉडल, ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, आम भारतीय के लिए सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर जैसा कंपनी सबसे बढ़िया दे सकता है। लग जाओ सर, लग जाओ इसके पीछे। आते हैं थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप का सबसे बड़ा क्वालिटी, मैं ये बहुत बहुत मानता हूं, पनिश योरसेल्फ। अच्छा, हम लोग पनिश तो दूर की बात है, हम आज गए एक मीटिंग करने, होम मीटिंग, और लोगों किसी ने ज्वाइन नहीं किया। 99% लोग क्या बताते हैं, तो क्या हुआ, अगली बारी हो जाएंगे। अच्छा, हम अपने आप को पनिश नहीं करते कि वापस आके चलो पनिश करेंगे, पढ़ाई करेंगे और क्यों नहीं हुआ, हम प्लान को और स्टडी करेंगे, क्यों नहीं हुआ। अपने आप को सजा हमने कभी नहीं दिया, हमने लेकिन अपने आप को समझाया, तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएंगे। हमारा चेक जब 10,000 से 9,000 हो गया, हम अपने आप को सजा नहीं दिए मेंटली। हम ये नहीं बोल रहे कि अपने आप को चाबुक पड़ो, मेंटली हमने क्या किया, अरे क्यों, क्या हुआ, 9,000 हो गया, अगले बार फिर 11,000 हो जाएंगे। हम हर बार बोलते हैं अगले बार हो जाएंगे, अगले बार हो जाएंगे, अगले बार हो जाएंगे, और अगले बार होते होते जब 6 बार नहीं हुआ तो हम क्या बोलते हैं, कर करके देख लिए, नहीं होता है एमएलएम। हमने अपने आप को पनिश तो नहीं किया, उल्टा हम क्या करते हैं, अगली बार कर लेंगे, इस बार ज्वाइनिंग नहीं होता, अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, और 6 बार के बाद हम खुद ही अपने आप को बताते हैं बहुत किया नेटवर्क मार्केटिंग बॉस। और छोड़िए, जितना भी ट्रेनिंग दे दे सुब्रतो कौर और मिस्टर अनूप गुप्ता, कुछ नहीं होता है। अब ये हम सब भूल जाते हैं कि हमने अपने आप को सजा ही कभी नहीं दिया, हमने अपने आप को हर वक्त तसल्ली दिया, अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, यस अगली बार हो जाएगा। लेकिन ये सोचो कि लाइफ मेरा है, मुझे अपने आप को सजा देना है, अगले बार जगह पढ़ाई और करना है, प्लान को और समझना है, प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाना है, जूम मीटिंग और 2-4 अटेंड करना है, वापस फिर जाएंगे और खेल के आएंगे और जीत के आएंगे। नहीं नहीं, हम तो ये बताते हैं अगली बार देखें, देयर इज नो अगली बार। प्लीज, यू कैन फेल बट पनिश योरसेल्फ मेंटली। क्यों नहीं हुआ, हम क्यों नहीं कर पाए, चलो बैठते हैं और 2 जूम मीटिंग में, चलो एक प्रोटीन पाउडर और सीखते हैं। प्लीज पनिश योरसेल्फ, एनी गुड लीडर्स पनिश देमसेल्फ। अब आता है आगे वर्क द प्लान। आज मेन मेन पॉइंट को टच करेंगे हम। देखो, ये प्लान में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब लीडरशिप को भी बता रहा हूं, मैं जो लोग मिड लेवल पे उनको भी बता रहा हूं। दो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्लान। नंबर 1, आपके टीम में कितने सारे डायरेक्टर्स एंड अबव आ सकता है, ज्यादातर डायरेक्टर पूल में कितने लोग आ सकते हैं। अच्छा, क्यों क्यों वाई डायरेक्टर्स? क्योंकि पहले हम सुनते थे कि एक बंदूक चलाओ और 2 पंछी को मारो, एक तीर चलाओ और 2 पंछी को मारो। ये कहावत था, एक एक तीर 2 पंछी। हम यहां पे बता रहे हैं एक तीर और 6 पंछी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने पुश किया कि हम कितने सारे लोगों को डायरेक्टर पूल पे ला सकता है, आपने अपने टीबीवी को बढ़ाया, आपने अपने ट्रैवल फंड को बढ़ाया, आपने अपने कार फंड को बढ़ाया, आपने अपने होम फंड को बढ़ाया। जो लोग सिटीजन अब है, आपने आपका अटूट बंधन बोनस को बनाया और चांसेस बढ़ाया कि आपका और एक लेग एलपीवी बन जाए। एक ही तीर मारा आपने, 6 जगह पे जाके इफेक्ट करेगा। प्लान में समझना है करना क्या होगा। तो पहला है कि डायरेक्टर पूल में कितने सारे लोगों को आप ला सकते हैं। नंबर 2, पहले इसमें आते हैं, मैं ये सब में नहीं जा रहा हूं। डायरेक्टर पूल में कितने लोगों को ला सकते हो, मैं आगे पीछे करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा।
डायरेक्टर पूल में कितने लोग आ सकते हैं? फर्स्ट, क्योंकि डायरेक्टर पूल में जैसे आपने लाया, वो डायरेक्टर कल जाके 3600 करेंगे, टीबीबी में इफेक्ट आएगा, एलपीबी में इफेक्ट आएगा, अटूट बंधन बोनस में इफेक्ट आएगा, कार फंड में इफेक्ट आएगा, ट्रैवल फंड। एक काम डायरेक्टर पूल में कैसे लाना। नंबर टू, फॉर ऑल प्लेटिनम एंड अबव, डेप्थ में कितने सारे ईडी और एसडी या उसके अबव को ला सकते हो। वाई ईडी एंड एसडी ना, एक सिंपल फॉर्मूला देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक ग्लोबल ब्लैक डायमंड का 8th जनरेशन में एक एसडी था पुराने प्लान में। पुराने प्लान में एक ग्लोबल ब्लैक डायमंड का 8th जनरेशन में एक सीनियर डायरेक्टर था पुराने प्लान में, तो उन्होंने 50,000 पीजीबीवी किया, तो जीबीडी को कितना मिला? 0.5, मतलब कितना पॉइंट? 250 पॉइंट। नया प्लान में वही काम किया वो जीबीडी ने, 8th जनरेशन में एक एसडी को लाया, अब पॉइंट कितना मिला? 2500 पॉइंट। 250 से 2500, 10 गुना पॉइंट ज्यादा, 10 टाइम्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, 10 टाइम्स। अगर 10 गुना में खेलना चाहते हो तो थोड़ा सा प्लानिंग सही से करना पड़ेगा। और प्लानिंग का मतलब क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं जनरेशन वाइज सोच के प्लानिंग करो, इतना प्लानिंग का जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर करेगा। आपका 2 काम है, कितने सारे लोगों को डायरेक्टर पूल में ला सकते हो। जो लोग डायरेक्टर नहीं है वो अपने आप को कैसे डायरेक्टर पूल में ला सकते हैं। जो लोग प्लैटिनम से एसडीज है वो कितने लेवल पे एसडी और ईडी ला सकता है। सिंपल फंडा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप पूछोगे, आप बताओ मैं कैसे एसडी ईडी को बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने एलपीवी लेग को बढ़ाऊं, तो मैं पीछे एक चीज दिखाने का कोशिश करता हूं, स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए। अभी मैं प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, कुछ 4 लेग का भी स्ट्रक्चर कोई कर सकता है। फर्स्ट यू, स्क्रीन में देखिएगा यू। जैसे आप हो, फर्स्ट आपको कोशिश करना पड़ेगा कि 6 लेग में 6 एक्टिव लॉयल्टी तो रहे, और जैसे 6 लॉयल्टी हुआ उसको समझाना 13% में कैसे आए। और ये सीक्वेंस, हाँ, ये 1 2 3 4 5 बताऊंगा मैं, 1 5 4 2 और 3 ऐसे नहीं कर सकते हो। जैसे 13% आया उनको जाके समझाना डीपी लेना जरूरी है, और मैं बताऊंगा नेक्स्ट लाइन में क्यों मैं बात कर रहा हूं डीपी का। डीपी लेना क्यों जरूरी है आपके लिए, डीपी लेना क्यों जरूरी है आपके डाउनलाइन के ग्रोथ के लिए। तो डीपी, अब जैसे ये डीपी लिया, इनको समझाना है सिर्फ 110 2,500 का बिलिंग अगर महीना में होता है, मतलब 3.5 बिलिंग पर डे, 3.5 बिलिंग पर डे, तो ये स्ट्रेट आपका एलपीवी लेग बन जाता है, एलपीवी गारंटी लेग बन जाता है। सिंपल। और मैं क्यों बता रहा हूं डीपी क्यों, डीपी क्यों? क्योंकि ये है डीपी क्यू, ये है डीपी क्यू। डीपी का फायदा मैं बता रहा हूं आपको। देखो, एक अच्छी चीज आजकल चल रहा है मार्केट में, थिंक एमएलएम। मतलब क्या है? सोचो मल्टी लेवल नेटवर्किंग जैसा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करो एफएमसीजी जैसा। थिंक एमएलएम, वर्क एफएमसीजी। एफएमसीजी क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस करता है। अच्छा, अब आप बताओगे डीपी क्यों लू, फायदा क्या है? फायदा ये है, इजी एक्सेस टू प्रोडक्ट्स। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। इजी एक्सेस टू प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है? इसीलिए इजी एक्सेस टू प्रोडक्ट जरूरी है क्योंकि आप मेडिसिन नहीं बेच रहे हो कि लोग आपके लिए वेट करेगा। आप वही चीज जाके बेच रहे हो जो लोगों को वेट नहीं करेगा और दूसरी चीज ले लेंगे। इसीलिए एक्सेस अगर अच्छा हो, ये मेरा हाथ के सामने है, मुझे बीवी भी है उसमें, तो तुरंत अगर जाओ सामने मेरा डीपीएफ पकड़ के लेके आ जाओ 1000 रुपए का प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट लेके डील करो, आप लॉन्च करने जा रहे हो 3.5 रुपया वाला शैम्पू, 3.5 रुपये वाला शैम्पू अगर लॉन्च कर रहे हो, अगर आपके पास नहीं है, लोग जाके लक्स या नाइल शैम्पू ले लेंगे, लेकिन सिर्फ आपके लिए वेट करेंगे। लेकिन शैम्पू लाना है, अनूप जी कुरियर कर दोगे वेयर हाउस में? 6 दिन में अगर कुरियर आ जाता है, 6 दिन बाद ही शैम्पू करेंगे अनूप जी। नो 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 नो। इसीलिए डीपी डाउनलाइन को जरूरी है क्योंकि एक्सेस बहुत जल्दी हो। नंबर 2, टच एंड फील विद डेमो। ये बहुत इंडिया में जरूरी है। हालांकि इंडिया में इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया के लोग ना समझ है। हम उस दिन शर्ट खरीदने गए, अच्छा मैं खुद ही अपने ऊपर हंस रहा था क्योंकि मैं तो खुद ही ट्रेनिंग देता हूं। तो मैं और मेरा बीवी शर्ट खरीदने गया,
तो मुझे एक शर्ट दिखाया, पता है मैंने पहले क्या किया, ऐसे करके शर्ट को पकड़ा, कपड़ा चेक कर रहे थे। हालांकि मुझे कपड़े के बारे में 0% नॉलेज है, हाँ, लेकिन ऐसे मैं चेक कर रहा था ना, और चेक करके मैंने क्या बोला बीवी को, बताओ कपड़ा लेकिन सही है। अच्छा कपड़ा सही है कि नहीं सही है हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने पकड़ा मुझे सही लगा। क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट पकड़ेंगे उसको सही लगेगा, यही है सिस्टम। लोग जैसे ही आपका डजोल को पकड़ेंगे उसको लगेगा प्रोडक्ट सही है, अंदर क्या है भूल जाओ। हमने उस दिन शर्ट को देखा, खुद ही हंस रहे थे घर पे आके कि भाई साहब तू कौन सा वो क्लॉथ मर्चेंट का वहां पे काम किया 25 साल की, तेरे को पता है कपड़ा पकड़ के कि क्या कपड़ा है। मेरा दोस्त तो इतना है, उसके साथ भी गया था, मुझे अभी भी याद है, अनूप जी सिल्क का शर्ट पकड़ा, हाँ, और पकड़ के बोले कॉटन लेकिन अच्छा है बहुत। अच्छा मैंने सोचा भाई साहब सिल्क पकड़ के तू कॉटन बोल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो सकता है, और जो इंडिया में हो रहा है हमें वही करना है। डीपी खोलना है, डेमोस देना है, हाथ में उसको पकड़ना है, सर देखो प्रोडक्ट कैसा, वो जैसे ही दिखेगा ना बोलेगा चलो दे दो। नंबर 3 नीचे देखो, क्लोज द प्रोस्पेक्ट व्हेन हिज एनर्जी इज हाई। डीपी में आपने डेमो दिखाया, डीपी में आपने उसको फुल आपका डीपी का प्रोडक्ट दिखाया, आपने उसको लॉयल्टी समझाया, आपने थोड़ा बहुत प्लान समझाया, आपने उसको थोड़ा बहुत इनकम दिखाया, और वो पूरा हाई एनर्जी में बोला कि सर प्रोडक्ट कहाँ है, दे दो। रुको, प्रोडक्ट आएगा बाद में, 5 दिन बाद, नहीं होगा। सिंघम मूवी जब देख के हम लोग निकलते हैं ना सिनेमा हॉल से, आधा घंटा तो हम खुद सिंघम बन जाते हैं, पहले आधा घंटे बनते हैं, हाँ? क्योंकि उस टाइम में अगर कोई हमको छेड़ दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, हमें लग रहा है कि अगले वाला जो लैंप पोस्ट है ना वो हम खुद ही उखाड़ेंगे, अजय देवगन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने खुद ही अभी देख के आया ना यार सिंघम। वो तो घर में पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि घर में कोई सिंघम विंगम कुछ नहीं है। क्योंकि लेकिन पहले जैसे आपने मूवी देख के हमने निकला तो पहला आधा घंटा हमें लगता है हम खुद सिंघम है, हम खुद सिंघम है, हम तो सब कुछ उखाड़ के उसका सर पे मारेंगे लैंप पोस्ट। तो ध्यान रखना, जब मूवी देख के निकलते हैं पहले आधा घंटा हमारा टाइम होता है। आप जैसे डेमो दिखाओगे पहला आधा घंटा आपका टाइम है लॉयल्टी निकालने के लिए। बिना डीपी का कैसे होगा, बिना डीपी का कहां करोगे, जरूरी है डीपी, जितने सारे डीपी खोलना है वो खोलना है, जरूरी है डीपी। सेकंड, फास्टर रोटेशन। क्यों रोटेशन का क्या जरूरी है, अगर आपके पास डीपी नहीं है तो आपको वेयरहाउस से ऑर्डर देना पड़ेगा, वो 7 से 8 दिन लगाएगा प्रोडक्ट लाने में। इसका मतलब जो कस्टमर आपसे महीना में 2 बार प्रोडक्ट परचेस कर सकते थे, आपका कुरियर में क्योंकि 7-8 दिन टाइम लग गया, तो आपका जो 2 बार परचेस करने वाला कस्टमर सिर्फ 1 बार परचेस किया, लॉस ऑफ सेल। डीपी रहना जरूरी है, और अगर ये सब कुछ किया तो रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स, आपके पास ज्यादा से ज्यादा, डीपी के पास भी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रह जाएगा, आपके पास भी ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेंट रह जाएंगे, इसलिए डीपी खोलना जरूरी है। चलिए और एक चीज फैक्ट बताते हैं आपको, एक डीपी कैसे आपका एलपीवी लेग बन सकता है। फंडा बहुत सिंपल है, 80 बिलिंग किया 2500 का तो वो आपका एलपीवी लेग है। एक डीपी से अगर 80 लॉयल्टी बिलिंग हुआ 2500 का, वो आपका एलपीवी लेग बनने का हाई चांस है। 80 का मतलब क्या है, 3 बिलिंग करना है 2500 रुपए का पर डे। इंडिया में देखा गया है, आपको फैक्ट बता देता हूं कि हमारे पास जो 8000 डीपी है, नॉर्मली एक डीपी का एवरेज है 1,90,000 रुपया। इसका मतलब आपका एक एलपीवी लेग। फंडा सिंपल है, डीपी को समझाओ, डीपी को खोलो, डीपी को प्लैटिनम का सपना दिखाइए, डीपी को कार का सपना दिखाया, वो ऑटोमेटिकली आपका एलपीवी लेग का वॉल्यूम देना शुरू कर देंगे। दिन में 3 अगर डेमो दिखाते हो डीपी में तो काफी है आपका, 3 महीना बाद आपका ये 80 लॉयल्टी होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिहेवियर डीपी वालों को ये समझाइए कि बिहेवियर लोगों से अच्छा कीजिए, क्योंकि बिहेवियर के लोग बार बार वापस आते हैं, और कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस डीपी को करना नहीं। आपका प्लान तो जयपुर में रहते हैं, आप है रांची में, क्या ऑफलाइन आपको आपके हेल्प करेंगे रांची में? तो सर आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए।
आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, मत करना ये बहुत ही गलत बात है। ये अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि एक दिन हम करेंगे तो दूसरे दिन हमारे टीम के साथ कोई और करेंगे। So what I was telling that DP में it can become, so DP में 3 डेमो दिखाना है, गुड बिहेवियर रखना है, बिकॉज बिहेवियर जितना अच्छा लोगे लोग रिटेंशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है नो अनएथिकल प्रैक्टिस। सर आपका अपलाइन तो सर जयपुर में रहते हैं, और सर आप रहते हो रांची में, क्या आपका अपलाइन आपको आके हेल्प करेगा? हम तो रोज आपको सेवा करेंगे सर, जब जब आपको ट्रेनिंग चाहिए हम जाएंगे सर। आइए सर, हमारा द्वार तो खुला हुआ है आपके लिए। ये तो पुराना स्टोरी है, मैं बताता हूं, सबने सुना होगा लेकिन बताने का बहुत मन हो रहा है आज। एक आदमी ने मछली पकड़ा, ये एमएलएम का बहुत पुराना स्टोरी है, बहुत सारे जगह पे। एक आदमी ने मछली पकड़ा, बहुत बड़ा सा मछली पकड़ा, पकड़ के घर की तरफ मछली को लेके जा रहे थे, एक आदमी ने बीच में आया, उसको मारा और मछली को लेके चले गए। थोड़ी देर मछली को लेके जैसे जा रहे थे, मछली ने उसका जो हुल होता है ना, वो जो सामने वाला, वो उसका उंगली में दबा दिया ऐसा, और अब जैसे झटके में उसको वो ऐसा हुआ तो मछली निकल के चले गए। इतना दर्द हो रहा था, वो गया डॉक्टर के पास अपने उंगली को लेके, तो डॉक्टर साहब ये उंगली में मछली ने वो लगा दिया, हुल लगा दिया, कुछ करो। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लगा के उसको बैंडेज कर दिया, बोला 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद गया डॉक्टर के पास, बैंडेज खोला, देखा कि उंगली का तो हालत और भी खराब हो गया। तो डॉक्टर ने बोला उंगली काटना पड़ेगा, नहीं तो हाथ जाएगा। तो अब जैसे सुना हाथ जाएगा, उन्होंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब उंगली काट दो, हाथ बचना चाहिए। उंगली काट के बैंडेज लगा दिया, बोला 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद जब आया, देखा हाथ का इतना पूरा खराब हो गया, बोला यहां से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा यहां जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये बचाने के लिए तो ये जाना पड़ेगा, बोला काट दो सर, डॉक्टर साहब काट दो। काट दिया, बैंडेज कर दिया, बोला 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद गया, देखा यहां तक पूरा खराब हो गया हाथ। डॉक्टर ने बोला यहां से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा जाएगा बॉडी। अगले 7 दिन बाद गए, डॉक्टर साहब ने बैंडेज उतारा, देखा ये भी खराब हो गया, बोला यहां से काटना पड़ेगा पूरा हाथ, नहीं तो पूरा शरीर जाएगा, मरता क्या ना करता। बोला काट दो। काटते काटते डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हो गया आपको, कौन सा ऐसा पाप किए थे आपने, कौन सा ऐसा पाप किए थे आपने कि आपका ये हाथ धीरे 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 पूरा काटना पड़ रहा है? आपको याद है कोई ऐसा पाप किया था? तो बोला हाँ डॉक्टर जी, एक पाप तो किए थे, मछली किसी ने पकड़ा था, हमने उसको मारा, उसका उसका पकड़ा हुआ मछली हमने लेके निकल गया, ये तो एक पाप किया था। बोले जाओ जाओ जाके ढूंढो उससे, जाके माफी मांगो उससे, अगर शरीर बचाना है जाके माफी मांगो उससे। दौड़ दौड़ के गया उस आदमी के पास। एगो पेन जेल कितना का? 10 रुपया। और वो वाला क्या अमित जी अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। तो दौड़ दौड़ के गया वो डॉक्टर के, वो बंदा के पास जाके बोला कि मैंने आपका मछली छीना था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा गलती हो गया था, आपसे मैंने मछली छीन लिया था। लेकिन ऐसा कौन सा अभिशाप आपने हमको दिया था कि मुझे धीरे धीरे उंगली से हाथ से पूरा बॉडी मेरा खराब हो रहा है? बोला मैंने तो कुछ नहीं बोला था, आपने जब मुझे मार के मेरा मछली लेके चले गए थे, मैं आसमान की तरफ देखा और भगवान कल तू अपनी ताकत उसको दिखा देना, कर्मा का फल होता है, कभी भी कोई अनएथिकल काम मत करना, ताकत तो दिखाई देगा, लेकिन सच्चा काम करो, सच्चा काम करो, उल्टा उसका भी फल आपको मिलेगा 4 गुना। सो ऑल प्लीज बी एथिकल। आप देखो आपका टीम में नेटवर्क में और बढ़िया जाएगा। ये तो थोड़ा ज्ञान की बातें थे, क्योंकि आजकल बहुत सारे ये सब हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स वाला केस आ रहा है, इसलिए हम बताए। तो बैक टू वन डीपी कैन बिकम योर एलपीवी वॉल्यूम ले। ओपन मोर एंड मोर डीपीज, सिखाइए उनको कैसे प्लैटिनम बनना है, एसीडी बनना है, और बोलिए 80 लॉयल्टी अगर उन्होंने किया हर एक महीना, 3 लॉयल्टी पर डे, वो लेगा आपका एलपीवी लेवल। सो क्लोज करने से पहले 2 चीज ध्यान रखिएगा, कितने सारे लोग डायरेक्टर बन सकते हो,
जो लोअर लेवल पे है? कितने सारे लोगों को डायरेक्टर बना सकते हो जो हायर लेवल पे है? कितने सारे डीपीज अपने टीम में आप खोल सकते हो? कितने सारे लोगों को जल्दी आप 13% बना के डीपी खोल सकते हो? और आज के बाद बता दूं, कर्नाटका ने पिछले महीना में 27 करोड़ का बिजनेस किया, 27 करोड़, और उन्होंने डीपी खोला है 104, एक महीना में 104 डीपी, 104 डीपीज। उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि लोगों को जैसे ही जाते उसको प्रोडक्ट मिल जाते। उसका रोटेशन बढ़ गया है, उसका रोटेशन बढ़ गया। जो एक बार महीना में परचेज कर रहे थे उसका 2 बार परचेज हो गया। अभी आप सोचो, आपका टीम में हम बिहार में अभी 12 करोड़ कर रहा है, एक बार रोटेशन डबल हो गया तो यह सीधा 24 करोड़ का खेल है। और 24 करोड़ का खेल होगा तो आपका चेक कहां पे जाएगा? सोचने का टाइम आ गया। और ये प्लान आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो पहले डायरेक्टर्स, नंबर 2 डीपीज, और नंबर 3 टीम में नीचे डेप्थ में कितने सारे सीनियर डायरेक्टर्स, ईडीज को आप निकल सकते हो। 10 टाइम्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। जितना नीचे नीचे डेप्थ में जाओगे बेनिफिट 10 गुना बढ़ता जाएगा। प्लान में मैथमेटिक्स समझने का उतना जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स कंप्यूटर करते हैं। आपका और मेरा काम है प्लान में करना क्या है वही काम करते जाओ। थोड़ा अपने आप को पनिश करो, थोड़ा अपना फिलोसॉफी चेंज करो। 5 साल दांव पे लगा दो मोदी केयर में। मैं आपको बताता हूं, ये प्लान समीर मोदी सर, मोदी केयर आपको खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे, कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।